अभी इसराइल गाजा पर बमबारी कर रहा था, लेकिन अभी वो वेस्ट बैंक पर भी बमबारी करने लगा है। अब ऐसे में जो इनोसेंट लोग थे वो अपने घर से बेघर हो रहे हैं। अब ऐसे में कुछ लोग नॉर्थन गाजा से सदर्न एरिया की तरफ जा रहे हैं, और अब ऐसे में इंडिया मेडिकल सप्लाई, फूड सप्लाई, डिजास्टर हेल्प भेज रहा है, 32 टन भेज रहा है थ्रू इजिप्ट। और इसके साथ साथ इंडिया ने जो अजय ऑपरेशन लॉन्च किया था उसमें उन्होंने इंडियंस के साथ साथ नेपाल के लोगों को भी वहां से निकाला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है। तो अभी इजराइल और गाजा के बीच हम क्लियर करते हैं दो मुद्दे, एक इंसानियत और दूसरा है अधूरा सच। अब ये सब सुनने के बाद आपका थोड़ा सा इंसानियत जागेगी और अधूरे सच से आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे। तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। अब हामस और पैलेस्टाइन का अधूरा सच। सबसे पहले हामस पैलेस्टाइन नहीं है। हामस एक पॉलिटिकल पार्टी है जो 2007 के इलेक्शन में जीती थी, लेकिन उसके बाद वहां राजा राज चलाया। अब वहां कोई इलेक्शन नहीं होता है। अब आते हैं इजराइल के मुद्दे पर। इजराइल 1948 में आज़ाद हुआ। इससे पहले इजराइल मतलब यहूदी, ज्यूस, ये लोग हैं। इन्होंने कितना फेस किया है, कैसे इनके ऊपर अत्याचार हुए, कैसे इनको भगा भगा कर मारा, सबको पता है। लेकिन इन्होंने अपने आप को एज एन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटलिटी, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। अब सवाल ये उठता है कि पैलेस्टाइन डेवलप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पैलेस्टाइन में हामस जैसे टेररिस्ट ग्रुप का इंटरफेरेंस रहा है। गाजा और वेस्ट बैंक में ज्यादातर इनका जमावड़ा यहीं पर देखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप ही रहता है, वहां पर सिर्फ टेररिस्ट लोग ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर कुछ इनोसेंट पीपल भी रहते हैं। अब इन सब चीजों के बीच में प्रॉब्लम कौन फेस करता है? मासूम लोग, आम जनता वहां पर ये सारी प्रॉब्लम फेस करती है। बमबारी, रॉकेट, ये सब कौन छोड़ता है? हामस। हामस अब इजराइल के ऊपर कोई बमबारी करेगा तो जवाब तो वो भी देगा। इसके बीच में पिसता कौन है? आम जनता, जिसके लिए जरूरी है इंसानियत। एक 6 साल का बच्चा वाहिदू अल-फायू अपनी माँ के साथ अमेरिका में रह रहा था। अब अचानक से 70 इयर्स ओल्ड उनका मकान मालिक उनके घर में अचानक से आता है और वहादे अल-फायू की माँ का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी माँ कैसे भी करके उससे छूट के निकल जाती है और वो पुलिस को कॉल करती है। लेकिन इससे पहले वो उस 6 साल के बच्चे वाहिदू अल-फायू का गला काट देता है और उसको मार देता है और कहता है कि तुम सब मुसलमानों को मर जाना चाहिए। अब एक 6 साल का फिलिस्तीनी बच्चा, जिसका ना तो इजराइल से कुछ लेना देना है और ना ही गाजा से कुछ लेना देना है और ना ही वो फिलिस्तीन में रह रहा है, लेकिन वो जो 70 इयर्स ओल्ड उनका मकान मालिक था, उसका मीडिया की वजह से पूरा ब्रेन वॉश हो चुका था, जिसकी वजह से वो ये सब कर देता है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, पैलेस्टाइन मुस्लिम्स का हामस टेररिस्ट ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं है। यहां तक कि जोए बाइडेन ने भी बोला है, हामस जो है पैलेस्टाइन लोगों की कोई नुमाइंदगी नहीं करता है। इनोसेंट फिलिस्तीन लाइव मैटर्स। तो अभी मीडिया में जो भी कुछ दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, या फिर कुछ लोग व्यूज पाने के लिए हमें कुछ भी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ भी बताने या दिखाने से पहले अपना एक पहलू इंसानियत की तरफ भी रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।